मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों मैं कानपुर प्रवास पर था। सर्किट हाउस में कई जन सूचना अधिकारियों से बातचीत हुई। एक एपिसोड आप देख चुके हैं, एपिसोड नंबर 94 अब उसका दूसरा अंश एपिसोड 95 के रूप में आपके सामने जारी किया गया है, जिसमें विशेष रूप से वहाँ की विद्युत सप्लाई संस्था है केस्को, वहाँ के ईओ कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव अफसर विजय त्रिपाठी जी, वो भी उस चर्चा में शामिल हुए थे। उनसे जो डिस्कस हुआ वह इस एपिसोड में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी एक एपिसोड और जारी होना है वहाँ की बैठक का, जो आपको इसके बाद 96 एपिसोड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक अनुरोध बस केवल यह है कि जब भी कोई एपिसोड देखें तो पूरा देखें, अधूरा न देखें। अधूरा देखने से आपकी जानकारी भी अधूरी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मैंने पहले ही परिचय विजय त्रिपाठी जी का दिया। ये जो है किस्को में कार्यकारी अधिकारी है, मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और सहायक जन सूचना अधिकारी है, और इनको बहुत पुराना अनुभव है। और किस्को चूंकि एक बड़ी संस्था है विद्युत सप्लाई की, तो यहाँ पर आरटीआई मतलब थोक में आरटीआई लगती है। पहले कानपुर मंडल मेरे पास था, तो पहले से इनका परिचय भी है हमसे। तो मैंने चूंकि किसको मैंने पूरी तरह समझ लिया था कि किस तरह की आरटीआई आ रही है और कैसा स्वरूप है, तो चूंकि पहले से इनसे परिचय है तो मैंने कई एक बार इनको बताया भी। फिर भी इनके पास कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो विजय जी आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो, कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। सर, आरटीआई जब से शुरू हुआ केस्को में, तभी से मैंने काम देखना शुरू किया आरटीआई का। बीच में 2-3 तब तो साल छोड़ आपके के। पास बहुत जानकारी होगी। जी, जी सर। हाँ और तो मेरा अनुभव ये रहा है सर, आरटीआई बहुत अच्छा कानून है एक आम नागरिक को उसका हक प्राप्त करने के लिए। पारदर्शिता सरकारी काम में हो, इसके लिए है बहुत अच्छा कानून। लेकिन जिसको आवश्यकता है, नीडी पर्सन, उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोग ज़्यादा सक्रिय हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे विभाग में जितनी आरटीआई आती है, 99% आरटीआई ऐसे लोगों की होती है जिनका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना नहीं होता। वो नॉन प्रोडक्टिव सूचना। जी सर, उनका उद्देश्य होता है या तो बिल कम करा लें, या अपना नियम विरुद्ध तरीके से कनेक्शन निर्गत करा लें, या हमारे अधिकारी के ऊपर दबाव बना लें जिससे वो उनके काम सहजता से करता रहे। इस तरह की बहुत ज़्यादा है। आप उससे खुद ही अनुभव, एक ही तरीके की लोग सूचना मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे सूचना मांगते हैं सर कि प्रभाव बनाने के लिए, कि जल्दी सूचना दे दी जाए। लेटर हेड पे अपने फलानी पार्टी का अध्यक्ष या फलानी मंडल अध्यक्ष, इस तरह से करके सूचना आती है, या अधिवक्ता, इस तरह से करके आती है सूचना। वो मांगने के लिए आते हैं, प्रभाव बनाने के लिए। इस तरह का ज़्यादा रहता है। जो नीडी पर्सन होता है उसकी कम होती है। हम लोग प्रयास ये करते हैं, दिख जाता है, इतना अनुभव हो गया कि किसको आवश्यकता ज़्यादा है और कौन किस तरह का है, तो हम लोग उसी तरीके से उसको सूचना देते हैं। एक समस्या सबसे ज़्यादा ये आती है, हम संचार का हो गया है, सब वेबसाइटें बनी हुई हैं। हम लोगों के नियम वगैरह सब वेबसाइट पे अपलोड है, सारे नियम कानून जो भी होता है। लेकिन उसके बावजूद लोग आरटीआई लगा के मांगते हैं कि हमको इस नियम की कॉपी दीजिए। जो चीज़ ऑलरेडी सार्वजनिक है, पहले ही से सार्वजनिक कर दी गई है, उसके लिए आरटीआई के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। और उनको अगर ये बता दिया जाता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे सारे नियम कानून हैं, आप उससे देख सकते हैं, तो उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। सूचना आयोग में केस इस तरह से लगा देते हैं। तो आयोग का भी समय व्यय होता है और हम लोगों का भी समय व्यय। देखिए, आपके जो पहला अनुभव था, या उसको प्रश्न कहें, कि ऐसी बहुत सारी आरटीआई आ जाती हैं जो अपना प्रभाव जमाते हैं, काम करवाना चाहते हैं। इसी को मैंने पहले कहा ना, नॉन प्रोडक्टिव। धारा 6 जी। में जो सूचना मांगी जा रही है वो नॉन प्रोडक्टिव है, गैर उत्पादक। और आपने जैसा बताया, जब से आरटीआई है तब से आप ये देख रहे हैं, तो आपके पास व्यापक लंबा अनुभव है।
तो इस आरटीआई को सुलझाने में आपको सहूलियत मतलब आपको परेशानी नहीं होती हो। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि जैसे हमने एक सूचना की दुनिया पर उसका शीर्षक ही दिया था, एक मुश्त आरटीआई एक मुश्त समाधान। तो जब एक मुश्त आरटीआई लगे तो उसका एक मुश्त समाधान वही कि आप उनको छांटिए, उनका स्वरूप देखिए, और चूंकि आपके पास लंबा अनुभव है, आपके लंबे अनुभव से इन लोगों को भी सीखना चाहिए, उसको सीधे नॉन प्रोडक्टिव सूचना घोषित करिए। लोकहित से कोई संबंध नहीं, आदतन आरटीआई लगाते हैं, विभाग का मूल कार्य प्रभावित होता है और सूचना को खारिज कर दिए विद इन टाइम। विद इन टाइम का मतलब 30 डेज। 30 डेज का मतलब 29वां दिन नहीं, 29th डे नहीं होता। ठीक, जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र जिसको बोलते हैं। जेन्युइन आरटीआई का जवाब तो देना ही चाहिए। जी सर। जनता परेशान है, अगर वो कोई सूचना मांगती है और इसलिए मांगती है कि उसका काम नहीं हो रहा है, तो आरटीआई के कारण नहीं, उसका काम तो वैसे भी होना चाहिए। हम तो लोक कल्याणकारी सिस्टम के जो है हम सब अंग हैं सरकारी अधिकारी के नाते, तो करना ही चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे थे कि सारी सूचनाएं वेबसाइट पर पड़ी हैं, अभी हिंदुस्तान की जनता, जो हमारा अनुभव उत्तर प्रदेश का, अभी बहुत तकनीक फ्रेंडली नहीं है। वो चाहती कि उसको हार्ड कॉपी मिले। तो अभी तकनीक फ्रेंडली होने में समय लगेगा, साल 2 साल 4 साल 3 साल। आप उसको बताइए कि ये अमुक वेबसाइट पर ये सूचना पड़ी है, आप वहां से प्राप्त करिए। प्राप्त करके अगर प्रमाणित कॉपी आपको चाहिए तो आप प्रमाणित करवा लीजिए, लेकिन बेहतर ये हो आप सूचना उसकी हार्ड कॉपी प्रमाणित करके दे दें। जेन्युइन आरटीआई का वैसे भी देना ही चाहिए। तो आप ये मान कर चलिए अभी तकनीक फ्रेंडली होने में समय लगेगा लोगों को, इसलिए अभी उनकी आदत में नहीं है कि वो जाएं वेबसाइट पर देखें। हालांकि उसमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर प्रमाणित करके देंगे तो ये ऑथेंटिक हो जाएगा। और अगर वो वहां से निकाल कर आपके पास प्रमाणित करके करने के लिए ले आए तो आप प्रमाणित नहीं करेंगे। ये बट नेचुरल है कि पता नहीं कहां से निकाल लाए, फिर आप उसका मिलान करोगे, फिर प्रमाणित करोगे। बेहतर हो कि आप जो है, जब वेबसाइट पड़ी है आप निकाल लीजिए, निकाल प्रमाणित कर दे दीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि उनसे आप जो है उसका शुल्क मांग लीजिए, शुल्क जमा करिए। आपकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है या हमारे पास ये सूचना है, इतने पेज की सूचना है, 2 रुपए के हिसाब से आप जो है पैसा ले लीजिए और उनको दे दीजिए। इसमें एक टेस्ट और भी हो जाएगा कि मान लीजिए 400 पेज की सूचना है, 300 पेज की सूचना है, आपकी पत्रावली प्रधारित है, आप उनसे 600 रुपए मांग लीजिए, 800 रुपया मांग लीजिए। अगर वो गंभीर होंगे उस आरटीआई पर तो 800 रुपये जमा करेंगे, अन्यथा आप मान लीजिए वो नॉन सीरियस अप्लीकेंट है और उनकी उनकी सूचना में उनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो शुल्क नहीं जमा करेंगे। जब शुल्क नहीं जमा करेंगे आप कह दीजिए कि भाई हमने आपको शुल्क जमा करने के लिए कहा था, आपने शुल्क नहीं जमा किया, इसलिए ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, अभी अनौपचारिक चर्चा में आपने एक आरटीआई एक्टिविस्ट की चर्चा की थी, वो क्या था? एक हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं। हाँ, और नाम लेने की जरूरत नहीं। जी सर, हमारे यहाँ के ही कर्मचारी हैं और नियम विरुद्ध काम करने के लिए दंडित होते रहे पहले। हाँ। भी अभी लेटेस्ट भी दंडित हुए। तो जब उनकी जांच चल रही थी तभी से उन्होंने आरटीआई लगाना शुरू किया। तमाम सूचनाएं मांगी, जो देने लायक थी वो उनको दे दी गई और बाकी में उनको ये बताया गया कि अभी जांच चल रही है और जांच समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो वो करते करते करीब 15-16 आवेदन हो गए। उन्होंने सूचना आयोग में उसकी शिकायत भी कर दी और उसकी अपील भी कर दी। टोटल हो गए 31 केस और आयोग में लंबित है मामला। अब ऐसे लोगों से कैसे किया जाए, क्योंकि उद्देश्य नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो पेनाल्टी हुई है विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाई है उन्होंने, तो उनके ऊपर लग गया कि भाई इसको आप भरिए, उनके वेतन से वसूली हो रही। वो चाहते हैं कि उसको हम समाप्त कर दें और हम इसको तब हम ये मानेंगे कि हमको सूचना मिल गई। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ना कि ये नॉन प्रोडक्टिव सूचना की श्रेणी में आता है। ठीक, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका लोकहित से कोई संबंध नहीं, चूंकि
गलती के कारण उनको आपने सस्पेंड किया या जो भी सजा दी, अब वो यही जैसा आपने कहा ना कि वो चाहते हैं कि उनको भरना ना पड़े, आरटीआई लगाना बंद कर देंगे या इसमें केस विड्रॉ कर लेंगे। ऐसे लोगों की मैंने कहा ना कि आरटीआई, जिसको नशा लग जाए, नशा अगर लग गया तो फिर वो छूटता नहीं। इसलिए ऐसे मामलों में झुकने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मेरे पास वो केस होता या मान लीजिए आए इस तरह का केस, तो अगर जिसने आरटीआई में अपील भी किया है और मतलब 19(1) में अपील भी किया हो और 18 में शिकायत भी की, तो ये बट नेचुरल है, एक ही केस में अपील, एक ही में शिकायत, तो मैं आदतन आरटीआई लगाने का जिम्मा उसी पर डालूंगा और है भी, मैं उसको खारिज कर दूंगा। आपको भी खारिज कर देना चाहिए, लेकिन सूचना आयोग में है, इसलिए अब वो अधिकार आपके पास नहीं है। अब सूचना आयोग तय करेगा कि उसको किस तरह से, किस श्रेणी में लेकर उसको खारिज करे, निस्तारित करे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह के आरटीआई कोई लगाता है, अपील भी लगाए और शिकायत भी करे, तो इसका मतलब वो सूचना के प्रति गंभीर नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको विस्तारित कर बताता हूँ। धारा 19 और धारा 18 में एक अंतर है। धारा 18 में वह सूचना मांगी जाए जो सूचना अगर 30 दिन में नहीं मिली तो उसके लिए निरर्थक हो जाए, फिर उसमें सूचना का प्रावधान है, उसमें दंड का प्रावधान है। 19(1) में सूचना का भी प्रावधान है और दंड का भी प्रावधान है। सूचना उसमें मिल भी सकती है और देरी हो, विलंब हो, लापरवाही हो, अधूरी सूचना हो, प्रतिवादी अनुपस्थित रहे, लापरवाही करे, तो उसको दंड का भी प्रावधान है। मैं वादियों को भी ये सलाह दूंगा कि धारा 18 का वो कम से कम इस्तेमाल करें, बेहतर हो 19(1) का इस्तेमाल करें, और धारा 18 19 एक साथ तो कतई इस्तेमाल न करें, क्योंकि फिर न आरटीआई का की जो पवित्रता है उसकी न सुरक्षा हो पाएगी, न उनका सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।